Rahim. Assalamu alaikum student. I hope you're doing well and you are safe. Today is जो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हम चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं वो अगेन हमारे पास IoT की सिक्योरिटी है, राइट। मैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लेक्चर नंबर 2 का एक आपको रिव्यू दे दूं। आप रिकॉल करें कि लेक्चर नंबर 2 में एक तो हमने एक CIA सिक्योरिटी मॉडल देखा था जिसमें मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी वगैरह के बारे में बात की थी। कॉन्फिडेंशियलिटी में इंफॉर्मेशन आपकी जो है ओरिजिनल वो किसी थर्ड पार्टी के पास चली जाती है। इंटेग्रिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ आपकी और इंफॉर्मेशन को टेपर ऑफ जो है उसकी टेपरिंग भी की जा सकती है, मतलब उसको चेंज भी किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी में वेरी फर्स्ट प्लेस पे आपको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ही नहीं हो रही होती जो कि किसी अटैक की वजह से, जैसे कि मैंने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में आपको बताया था, उसकी वजह से होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने फिर अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अनसिक्योर है तो हमने उसको सिक्योर कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी में मैंने बताया था कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, उसको हम लोग इंक्रिप्शन बोलते हैं। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप पहले इस लेक्चर को पढ़ें, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 अब आपको समझने के लिए लेक्चर नंबर 2 की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके अंदर ये प्लेन टेक्स्ट, साइफर प्लेन टेक्स्ट आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपने इंक्रिप्ट करना होता है। साइफर टेक्स्ट आपकी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इंक्रिप्ट हो जाती है, या इन्फॉर्मेशन जो आप हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करने के लिए हमें एक की चाहिए होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शन की, ठीक है। इसको हम लोग इंक्रिप्शन की या सीक्रेट की बोलते हैं। तो आप इस की को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को लॉक कर लेते हैं। तो ये वो लास्ट में प्रोसेस में आपको क्विकली जल्दी से रिवाइज करवा दूं कि अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड की है तो आप पहले इंक्रिप्शन स्कीम इस पर अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए होती है एक सीक्रेट की, ठीक है जी। और फिर आप इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं और सिक्योर करके दूसरी साइड पे भेज देते हैं। लेकिन ये जो की है, ये शायद मेरे कैमरा की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो सीक्रेट की है ये यहाँ पे अभी सेम है। आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक कंप्लीट एक जो है क्रिप्टोग्राफी का या इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का प्रोसेस था। तो अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गया तो आपको अभी तक का मटेरियल समझ आ गया है, ठीक है जी। आज हम दोबारा से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर ही है। उसकी रीज़न ये है कि HEC की जो आउटलाइन है उसमें ज़्यादातर चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। अब आपको नज़र आ रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट, उसके अलावा सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स, फिर एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम, फिर ब्रूट फोर्स अटैक। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली इनकी तरफ जंप करूं, मैं सबसे पहले अगेन आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कुछ बेसिक्स बता दूं। अब जिन लोगों को तो इसकी बेसिक्स पता है दैट इज़ वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। तो आज का लेक्चर भी मैं डेडिकेट कर रहा हूँ बेसिक्स के ऊपर। लेकिन ये बेसिक्स इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में आपको लेक्चर समझने के लिए इन बेसिक्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है IoT की सिक्योरिटी के ऊपर ही। और IoT की सिक्योरिटी असल में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ही है, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी देखेंगे, ठीक है। और टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम लोग फर्दर जो आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ का। फिर हम लोग डिफरेंट इंक्रिप्शन मेथड देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अटैक हम इस लेक्चर में पढ़ तो नहीं रहे, लेकिन इसकी कुछ डिस्कशंस मैं ओरली करूंगा। प्लीज़ रिमेंबर के टाइप्स ऑफ अटैक जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे, तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। तो ये हमारे सारे आज के जो हैं ये हमारे टॉपिक्स हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है। ओके, जो टॉपिक आज हमने कवर करने वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। याद रखिएगा कि जो चीज़ें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर आती हैं वही चीज़ें IoT की सिक्योरिटी के अंडर भी आती हैं। तो जो चीज़ें आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से, अगर ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैंने असल में इसलिए डाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से कोर्स पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वर्ड भी यहाँ पे डाला हुआ है। बहरहाल जो चीज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है वही चीज़ IoT की सिक्योरिटी का भी हिस्सा। आज हम क्या क्या कुछ पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी देखेंगे, उसके अलावा हम लोग इंक्रिप्शन और जो है इनसाइफरमेंट। याद रखिएगा इंक्रिप्शन और इनसाइफरमेंट एक ही चीज़ है। ये साइफरमेंट लिखना है हमारे पास वर्ड साइफर से, और साइफर का मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर करना, ठीक है। तो ये टर्म्स आपके पास बाज़ दफ़ा डिफरेंट नाम के साथ भी आ सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। तो इंक्रिप्शन और इनसाइफरमेंट का मतलब एक ही है, ठीक है जी। इसी तरह से डिक्रिप्शन और डिसाइफरमेंट भी एक ही चीज़ है। हाँ जी, हम ये देखेंगे। और उसके अलावा
हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं। लेकिन ये तीनों टॉपिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बैकग्राउंड नहीं है। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। मैं जल्दी से रिकॉल करा दूं, क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ होती है। क्रिप्टोग्राफी होती है कि आप अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं किसी और इंफॉर्मेशन में, ताकि वो थर्ड पार्टी के लिए जो है वो यूजलेस हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो अभी तो हमने सिर्फ इसकी बेसिक्स पढ़ी थी। आज हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी की टाइप्स कितनी होती हैं, किस तरह हम लोग क्रिप्टोग्राफी के डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, और फिर इसको अप्लाई करने के तरीके कितने हैं। तो आपने इस लेक्चर को, जिन लोगों को इसकी बेसिक्स नहीं पता, वो इस लेक्चर को आज बहुत गौर से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, दैट इज आवर टॉपिक नंबर 1। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं क्रिप्टोग्राफी की। ये हमने लास्ट लेक्चर के एंड में भी चीज डिस्कस की थी, लेकिन आज मैं इसको क्लियरली डिस्कस करूंगा। पहली टाइप होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, समटाइम्स इसको सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन भी कहते हैं। सो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एक ही चीज है। और उसके बाद एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक ही मतलब है। सो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसी तरह से एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है जहां पे लिखा हुआ है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इन सबका मतलब एक ही होता है। तो ये हमारे पास दो मेन टाइप्स। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की, अच्छा जी, सिमेट्रिक इंग्लिश का लफ्ज है, इसका मतलब होता है एक जैसा होना या एक दो चीजों का तकरीबन आइडेंटिकल होना। आइडेंटिकल कहना तो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन यह वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब दो चीजें एक जैसी हो या दो प्रोसेसेस एक जैसे हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं। ठीक है। सो हम लोग एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी की जो है टेक्निक देखेंगे जिसके अंदर जो की है वो सिमेट्रिक होगी। ये चीज हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है। ओके जी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? ये ऐसा क्रिप्टोग्राफी का मेथड है या ये ऐसा इंक्रिप्शन का मेथड है जिसके अंदर जो सीक्रेट की होती है, याद करें मैंने आपको बताया था कि पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक की से क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, फिर हम इसको भेज देते हैं इंटरनेट से दूसरी जगह पे, और फिर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को अनलॉक करते हैं। ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन को हम अनलॉक कैसे करेंगे? हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है? की चाहिए होती है। हमें उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? हमें की रिक्वायर्ड होती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये वाली सीक्रेट की सेम होती है। तो मैं इसको अब जरा सादा अल्फाज में बताता हूं। ऐसी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक या ऐसा इंक्रिप्शन मेथड जिसमें इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने के लिए एक ही की इस्तेमाल हो, हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसकी मिसाल ये कि अगर आपके पास एक लॉक है, एक ताला है, तो उस ताले को बंद करने के लिए भी वही की चाहिए जो उसको ओपन करने के लिए चाहिए, जो हम रियल लाइफ में देखते भी हैं। तो वो सिमेट्रिक की होती है। फॉर एग्जांपल, आप दो लोग हैं, आपके पास लॉक एक है, तो आप दोनों ने उसकी स्पेयर की बनवाई हुई है, तो दोनों उस लॉक को खोल भी सकते हैं, बंद तो आप डेफिनेटली उसको मैनुअली करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक की, कि मैसेज को लॉक करने के लिए या इंक्रिप्ट करने के लिए किसको? प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, और उसको अनलॉक करने के लिए जब प्लेन टेक्स्ट लॉक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? याद करें, साइफर टेक्स्ट। जब प्लेन टेक्स्ट आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लॉक हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए, को ओपन करने के लिए या उसको लॉक करने के लिए, दोनों कामों के लिए की दोनों जगह पे एक इस्तेमाल हो रही होती है। तो यहां पे ये बात मैंने दोबारा लिख दी है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऐसी इंक्रिप्शन होती है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन या लॉक और अनलॉक करने के लिए की सेम ही इस्तेमाल होती है। ठीक है। ये चीज कहलाती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो ये मैंने एक एग्जांपल यहां दिया, जरा इसको गौर से देखिएगा। सपोज करें कि डिवाइस 1 ने मैसेज भेजना है हाय, और वो कौन सी इंक्रिप्शन स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? सिमेट्रिक की। अभी आपने ये नहीं परेशान होना कि जो कौन सी होती है, हम अगले लेक्चर में अब एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स भी पढ़ेंगे, एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स भी पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये देखें कि हमने कोई भी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम लगा दिया, अभी हमें नहीं पता वो कौन सा है, तो हमने यहां पे सीक्रेट की से मैसेज को लॉक कर दिया। ठीक है जी। सपोज करें कि हमने सीक्रेट की क्या रखी, इंक्रिप्शन के लिए हमने सीक्रेट की रखी 1 2 3, ये हमारी सीक्रेट की है, ये हमारा एक पासवर्ड है। ये हमने सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंक्रिप्ट करके भेज दी इंटरनेट के ऊपर, और उस जगह से वो दूसरी रिसीवर को रिसीव हुई। अब उसने डिक्रिप्शन का प्रोसेस करना है,
तो अब वो क्या करेगा, वो उसको भी की चाहिए, जैसे लॉक करने के लिए की चाहिए थी या इंक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए थी, डिक्रिप्ट करने के लिए भी की चाहिए। अब वो की कौन से इस्तेमाल करेगा, वो वही की इस्तेमाल करेगा जो इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल हुई थी। तो डिक्रिप्शन के लिए और इंक्रिप्शन के लिए सेम की इस्तेमाल होगी, सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी। इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सो जब दोनों साइडों पे, सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे एक ही की इस्तेमाल हो रही हो, लॉक करने के लिए भी 1 2 3 है, अनलॉक करने के लिए भी 1 2 3। ये सिर्फ एग्जांपल है, याद रखिएगा कि मैं जो भी बातें बताता हूं वो सिर्फ एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, ये भी एग्जांपल है कि ये इंफॉर्मेशन कुछ और बन गई है। तो जब आपके पास ये सिनेरियो हो कि जहां पे लॉक और अनलॉक करने के लिए सेम की चाहिए हो, तो हम लोग उसको बेटा क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। समझ आ गई? सो मेरे साथ आप रिवाइज करें, ऐसी टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी या ऐसा इंक्रिप्शन मेथड जिसमें मैसेज को इंक्रिप्ट या लॉक करने के लिए या डिक्रिप्ट या अनलॉक करने के लिए एक ही की इस्तेमाल होती हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो कौन सी क्रिप्टोग्राफी है, वो है हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। आई होप कि आपको यहां पे बात समझ आ गई है। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब आपको ये बात यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में कोई प्रॉब्लम नजर आता है आपको? जरा यहां पे वीडियो को पॉज करें, और ये मैंने बात बता दी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम ही की इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक, अच्छा पहले तो सिमेट्रिक की के एडवांटेजेस देखें। एडवांटेज तो ये है कि इंक्रिप्शन का प्रोसेस बड़ा सादा सा है, क्योंकि की दोनों पे दोनों जगहों पे सेम इस्तेमाल हो रही है, इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। अच्छा, फिर इन कीज को जनरेट करना आसान है। आपने एक दफा एक की बना ली, वही इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी, वही डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी। और ये सादा जो टास्क आपने करने होते हैं, सिंपल इंक्रिप्शन करनी होती है, उसमें ज्यादातर यही मेथड यूज किया जाता है। ये तो इसके फवाइद हो गए। क्या आप मुझे इसके नुकसान बता सकते हैं? आप इस वीडियो को यहां पॉज करें और जरा सोचें कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला बड़ा नुकसान तो बड़ा सिंपल सा है, अगर ये की कहीं पे लीक हो गई, क्योंकि आपने ये, अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने एक की से मैसेज को लॉक करना है, उसी की से मैसेज को अनलॉक करना है, पहले तो दोनों लोगों को वो की शेयर करनी पड़ेगी। इसको भी, ये वाले सिस्टम को भी और इसको भी इस की का पता होना चाहिए। अब वो की शेयर कैसे करेंगे, सबसे बड़ा इशू तो ये आ गया। अच्छा, शेयर करेंगे, इंटरनेट पे शेयर करेंगे तो फिर वो लीक हो सकती है। अगर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में की लीक हो गई, आपकी की लीक हो गई, तो काम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो थर्ड पार्टी या हैकर है वो मैसेज को इंक्रिप्ट भी कर सकता है और डिक्रिप्ट भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज होगी और आपकी इंटेग्रिटी भी लूज होगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सिमेट्रिक की जो है क्रिप्टोग्राफी में, जो कि मैं यहां आपको बता रहा हूं। आपने मैसेज इंक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, यहां पे एक थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी आ गई। इस थर्ड पार्टी को अगर ये की मिल गई, तो अब उसके लिए मैसेज को इंक्रिप्ट करना भी आसान है और उसको डिक्रिप्ट करना भी आसान है। ठीक है, नंबर 1, एक तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया। नंबर 2, ये की कैसे शेयर करेंगे आप? की भी तो शेयर करनी है, तो की भी आप इंटरनेट पे शेयर करेंगे। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी की एक दफा लीक हो गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन गया। अब आपके लिए क्या बन गया? प्रॉब्लम। अब आप जो हैकर है या थर्ड पार्टी है, वो उसी की को इस्तेमाल करके मैसेज इंक्रिप्ट भी कर लेगी, उसी की को इस्तेमाल करके मैसेज को क्या कर लेगी? डिक्रिप्ट भी कर लेगी। तो यहां पे हमारे पास ये ड्रॉबैक्स मैंने यहां लिख दिया, मैं जल्दी से बता देता हूं। पहला ड्रॉबैक कि अगर की लीक हो गई तो इंक्रिप्शन भी हो सकती है, डिक्रिप्शन भी, और CIA में से कोई भी चीज, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी भी, लेकिन मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी खराब हो सकती है। फिर की शेयर कैसे करेंगे? सबसे बड़ा इशू तो ये है कि आप की को सिक्योरली शेयर कैसे करेंगे। फिर ये जो चीज है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। प्रैक्टिकली सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को प्रैक्टिकल समझा नहीं जाता, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो यहां पे हमारे पास पहला टॉपिक खत्म होता है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। ऐसी क्रिप्टोग्राफी का मेथड जिसके अंदर मैसेज इंक्रिप्ट या उसको लॉक करने के लिए और मैसेज डिक्रिप्ट उसको अनलॉक करने के लिए एक ही की इस्तेमाल होती है। समझ आ गई? और ये अनसिक्योर है। क्यों? क्योंकि एक दफा की लीक हो गई तो अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी उसको सुन सकती है। फाइन, अब हम देखते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। सो लेट अस सी कि व्हाट इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी।
अब हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जैसे कि वर्ड से क्लियर है, हम इसको पहले तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब हम देख रहे हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक वर्ड से जरा क्लियर है। एसिमेट्रिक मतलब एक जैसा नहीं है, कोई चीज़ जब एक जैसी ना हो उसको हम लोग एसिमेट्रिक बोलते हैं। सो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? ऐसी क्रिप्टोग्राफी, ऐसा इंक्रिप्शन मेथड जिसके अंदर इंक्रिप्शन के लिए जो सीक्रेट की इस्तेमाल होती है वो, और जो डिक्रिप्शन के लिए सीक्रेट की इस्तेमाल होती हैं, ये दोनों कीज डिफरेंट होती हैं। मतलब आप मैसेज को लॉक किसी और की से करेंगे और आप उसको अनलॉक किसी और की से करेंगे। फाइन। सो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अ टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, अ टाइप ऑफ इंक्रिप्शन इन विच द सीक्रेट की यूज फॉर इंक्रिप्शन is not same as the key that is used for decryption. Encryption और डिक्रिप्शन वाली जो कीज हैं ये सेम नहीं होंगी बल्कि मुख्तलिफ होंगी। तो ये इसके लिए हम कुछ टर्म यूज करते हैं। इसमें एक पहली चीज होती है पब्लिक और एक उसके अंदर चीज होती है प्राइवेट। सो मैसेज को लॉक करने के लिए हम लोग प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हैं और मैसेज को अनलॉक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पब्लिक की का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हम लोग करते क्या है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दो कीज होती हैं। मेरे साथ रिवाइज करें। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जिसके अंदर लॉक करने के लिए की और इस्तेमाल होगी, या इंक्रिप्ट करने के लिए की और होगी, और अनलॉक करने के लिए की और होगी। जो कि लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है इट इज कॉल्ड प्राइवेट की। इट इज कॉल्ड, मेरे साथ रिवाइज करें, प्राइवेट की। और जो कि अनलॉक या डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है इट इज कॉल्ड पब्लिक की। सो हमारे पास एक की का पेयर होता है जिसमें एक की होती है प्राइवेट और एक की होती है पब्लिक। क्योंकि एसिमेट्रिक है तो की लॉक करने के लिए और होगी और अनलॉक करने के लिए और होगी। तो जो की लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं प्राइवेट, और जो अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पब्लिक। अच्छा, पब्लिक की जो है, पब्लिक की ये लॉक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये चीज हम बाद में देखेंगे। ये बात मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं कि पब्लिक की भी लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम अभी इस चीज को नहीं देख रहे। अभी आप सिर्फ यही समझें अभी के लिए कि प्राइवेट की लॉक करने के लिए इस्तेमाल होगी मैसेज को जो भी आपने भेजना है, और पब्लिक की उस मैसेज को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होगी। यहां पे मैं अपनी वीडियो का पार्ट नंबर 1 एंड कर रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो रही है। अब हम लोग मिलते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। सो अब आप पार्ट नंबर 2 में आए और वहां पे हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट नंबर 2 ऑफ योर वीडियो। और हम लोग देख रहे थे कि पब्लिक और प्राइवेट की, और मैंने आपको बताया था एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जिसके अंदर मैसेज को लॉक या इनक्रिप्ट करने के लिए की और इस्तेमाल होगी, मैसेज को डिक्रिप्ट या अनलॉक करने के लिए की और इस्तेमाल होगी। जो कि हम लोग मैसेज को लॉक या इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज प्राइवेट की। वो की जो मैसेज को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होगी उसको हम लोग कहेंगे प्राइवेट की, और जो कि डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक की। ठीक है जी। अच्छा, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है? अभी तो मैं इसको आपको पिक्टोरियल, मतलब आपको एक फिगर की फॉर्म में भी समझाऊंगा, लेकिन पहले जरा सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आपको ये समझ भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने इसको डायग्राम से भी देखना है, लेकिन मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूं। हम लोग करेंगे क्या, जो सेंडर होता है जिसने मैसेज भेजना है वो करेगा क्या, वो दो कीज बनाएगा। एक की होगी प्राइवेट, एक की होगी पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट की से वो क्या करेगा, मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, उसको सीक्रेट करेगा, उसको हाइड करेगा। ठीक है, जो भी उसने करना है। याद रखिएगा, प्राइवेट की कभी भी कहीं पे भी शेयर नहीं होगी। कभी भी सेंडर अपनी प्राइवेट की कहीं पे भी शेयर नहीं करेगा। ठीक है, वो कौन सी की शेयर करेगा, वो शेयर करेगा पब्लिक की। तो असल में जो प्राइवेट की है वो मैसेज को लॉक करेगी, वो मैसेज रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर के पास प्राइवेट की नहीं होगी बल्कि पब्लिक की होगी। इसका फायदा अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो अभी आप इस चीज को यहां तक अभी होल्ड ऑन पे रखें। मेरे बता आपके ज़हन में बड़े सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा जरा इस पहले डायग्राम को देखें, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये बात जो लिखी हुई है, ये जो अभी आपको नजर आ रही है, ये भी मैं आपको भी बताता हूं मल्टीपल कीज वाली बात क्या है। अभी आप सिर्फ इस डायग्राम पर ध्यान दें और अब एसिमेट्रिक की के प्रोसेस को समझें। सपोज करें कि एक सेंडर है, ये एक सेंडर है और इसने एक मैसेज भेजना है। एक मैसेज है, फॉर एग्जांपल हाय एक मैसेज है। ठीक है, अब ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से ये मैसेज कैसे जाएगा, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले तो जो सेंडर क्या करेगा, ये एक पेयर बनाएगा की का, जिसमें से एक की होगी प्राइवेट की। ये की किस लिए इस्तेमाल होगी, ये की इस्तेमाल होगी मैसेज को इनक्रिप्ट या लॉक करने के लिए। ठीक हो गया जी। एक और की वो बनाएगा जिसको बोलते हैं पब्लिक की। ये वाली जो की है ये मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखनी है, प्राइवेट की कहीं पे भी शेयर नहीं होगी। प्राइवेट की सिर्फ सेंडर ने अपने पास रखी हुई होगी, ठीक है। जबकि पब्लिक की वो शेयर करेगा उस एंटिटी को, उस ह्यूमन को जिसको उसने मैसेज भेजने और वो वाला मैसेज खोलना चाहता है, ठीक है। अब इसका फायदा हम थोड़ी देर तक अभी देखते हैं कि इसका फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। अभी भी आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि पब्लिक की लीक हो गई तो क्या होगा, तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। तो अभी आप सिर्फ सारी बातों को छोड़ के सिर्फ दो बातें अभी समझें। नंबर वन, सेंडर एक की का पेयर जनरेट करेगा जिसमें से दो कीज वो बनाएगा। एक होगी प्राइवेट की, ये किसी के साथ शेयर नहीं होगी और ये मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। एक होगी पब्लिक की, ये मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी और जो उसके साथ शेयर होगी जिसने मैसेज को रिसीव करना है। तो प्राइवेट की से मैसेज क्या हो जाएगा, लॉक, और पब्लिक की से मैसेज हो जाएगा अनलॉक। अच्छा, एक सवाल जो अभी आपके जहन में उठ रहा होगा कि ये होगा कैसे और ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही जो हमारे पास यूजर है वो दो कीज बना लेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा जरा होल्ड ऑन करना पड़ेगा। हम ये एक टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरह पब्लिक और प्राइवेट कीज बनती है, जो यहां तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है जी। ये तो बात यहां पे खत्म हो गई। अच्छा, अब जरा आप ये प्रोसेस पढ़ें कि इसका फायदा क्या है। मैं आपको इसका फायदा बता रहा हूं कि जब इंक्रिप्ट करने के लिए की अलग होगी और डिक्रिप्ट करने के लिए की अलग होगी तो इसका फायदा क्या होगा, जरा इस फायदे को समझें। इस डिवाइस ने एक मैसेज भेजा हाय, और इसने कौन सी इंक्रिप्शन मेथड या इंक्रिप्शन स्कीम यूज की, एसिमेट्रिक। तो इसने जो की इस्तेमाल की इंक्रिप्शन के लिए वो कौन सी होगी, मैंने आपको बताया प्राइवेट की। उसने प्राइवेट की से मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया। अब ये की कहीं नहीं शेयर होगी, प्राइवेट की बस यहां तक रह गई, इससे आगे जाएगी नहीं प्राइवेट की। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैसेज इंटरनेट पे चला गया। अच्छा, सपोज करें कि आपने जो की इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल की वो थी ABCD, एग्जांपल दे रहा हूं। ABCD से आपने मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया। अभी जो की ABCD है ये कहीं पे भी शेयर नहीं होगी, बस मैसेज इस की को करके इंक्रिप्ट कैसे हुआ, की प्राइवेट और पब्लिक कहां से आती है, ये बातें हम अभी देखेंगे, लेकिन आप सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को पिक करें। अच्छा जी, तो आपने प्राइवेट की से मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया, ये मैसेज हाई इंक्रिप्ट हो गया, कुछ और बन गया, इंटरनेट पे चला गया। अब ये यूजर के जो है रिसीवर के पास पहुंचेगा, जो डेफिनेटली यूजर है। यूजर अब इस मैसेज को खोलेगा कैसे, उसको तो की चाहिए। तो अब वो कौन सी की यूज करेगा, वो यूज करेगा पब्लिक की। ये पब्लिक की उसके पास कहां से आएगी, ये सेंडर ही इसको भेजेगा, सेंडर ही इसको भेजेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वेट करें, मैं मजीद बात को अभी क्लियर करूंगा। तो ये जो पब्लिक की है ये प्राइवेट की से मुख्तलिफ है। ये दोनों कीज जो हैं ये सेम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। ये दोनों कीज क्या है, ये मुख्तलिफ है। तो मैसेज इंक्रिप्ट करने के लिए उसने प्राइवेट की इस्तेमाल की जो कि ABCD थी, और मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए उसने पब्लिक की का इस्तेमाल किया रिसीवर ने। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 1 2 3 4 थी। सो पब्लिक की जो है वो और है और प्राइवेट की और है, ठीक हो गया। और जब उसको वो पब्लिक की मिलेगी तो वो मैसेज डिक्रिप्ट कर लेगा। ये कीज कैसे बनती हैं, ये कैसे हो गया कि इंक्रिप्शन के लिए और की है, डिक्रिप्शन के लिए और की है, ये बातें अभी आपने नहीं सोचनी। अभी सिर्फ आपने एसिमेट्रिक की का प्रोसेस समझना। ये बातें हम क्लियर करेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहां तक बात क्लियर हुई। सपोज करें कि इस सिनेरियो में थर्ड पार्टी आ गई। अच्छा, ये तो मैंने बता दी कि दोनों की सेम है, क्योंकि की सेम नहीं है, दोनों की सेम नहीं है, सॉरी, दोनों की सेम नहीं है, इसलिए तो सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसे इंश्योर, सपोज करें जी यहां पे हैकर आ गया। यहां पे कौन आ गया, हैकर ने क्या किया, हैकर को ये इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब उसने इस इंफॉर्मेशन को खोलना है। प्रॉब्लम यह है कि इस इंफॉर्मेशन को खोलने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको की चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि की तो सेम नहीं है, प्राइवेट की और है, पब्लिक की और है। मैसेज लॉक किसी और की से किया गया, अनलॉक किसी और की से किया गया। क्योंकि अब इसके पास की नहीं है, प्राइवेट की नहीं है, तो अब ये कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फायदा होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में कि लॉक करने के लिए और की और अनलॉक करने के लिए और की है। अभी मुझे पता है आपके जहन में एक सवाल आया होगा,
अगर पब्लिक की लीक हो गई तो क्या होगा? ये सवाल आप सोच रहे होंगे मेरे जहन में। अभी आप ये बात सोच रहे हैं कि अगर हैकर के पास पब्लिक की चली गई, पब्लिक की तो सबके पास है, तो मैसेज खोल तो लेगा। इस बात का जवाब मैं आपको भी आगे जाके देता हूं। सो अभी ये प्रोसेस मैं रिवाइज कर दूं। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें मैसेज लॉक किसी और की से होता है और अनलॉक किसी और की से होता है। जिसकी से लॉक होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट की, जिसकी से अनलॉक होता है उसको बोलते हैं पब्लिक की। क्योंकि अब हैकर के पास दोनों कीज होनी चाहिए, लॉक करने के लिए प्राइवेट की, अनलॉक करने के लिए पब्लिक की। प्राइवेट की तो यहां से आगे जाएगी ही नहीं, प्राइवेट की तो यहां से आगे निकलेगी ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सेंटर के पास होगी। तो प्राइवेट की तो लीक होने का किसी भी सूरत सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, अगर पब्लिक की चली गई फिर क्या होगा, ये इस बात का जवाब मैं अभी आपको देता हूं। तो अभी अभी तक तो ये मामला सिक्योर है, क्योंकि मैसेज कम से कम अगर सपोज करें हैकर के पास पब्लिक की चली गई, तो वो मैसेज पढ़ सकता है, उसको दोबारा लॉक नहीं कर सकता। इसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब मैं देता हूं। लेकिन इंटेग्रिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं इंटेग्रिटी हो सकती? उसको लॉक करने के लिए क्या चाहिए? प्राइवेट की। वो तो है नहीं, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैसेज पढ़ ही सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये तो पहला सिक्योरिटी लेवल हो गया प्राइवेट और पब्लिक की वाले सिनेरियो में। मतलब एसिमेट्रिक की में ये काम हैकर के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा कि वो दोनों कीज कहां से लाएगा। यहां पे ये बात खत्म हुई। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दें आप। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर थर्ड पार्टी के पास पब्लिक की चली गई, सपोज करें, चलो प्राइवेट की तो प्राइवेट है, पब्लिक चली गई तो वो मैसेज खोल तो सकेगा। अब क्या करें? इसका मतलब है फिर तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मकसद फेल हो गया। ठीक है, वो मैसेज को इंक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्राइवेट की नहीं है, लेकिन अगर उसके पास पब्लिक की किसी तरीके से, क्योंकि पब्लिक की इंटरनेट पे शेयर होगी, पब्लिक की अगर उसके पास चली गई तो अब वो क्या करेगा? प्राइवेट की तो चलो यहां से आगे नहीं जाएगी, अगर पब्लिक की चलेगी तो फिर क्या करेंगे? इसका एक बड़ा आसान सा हल होता है, हम एक प्राइवेट की के अगेंस्ट बहुत सारी पब्लिक कीज बना देते हैं। इस बात को मैं एक डायग्राम से बताता हूं। मैं अब आपको किस बात का, अच्छा ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं ओटीपी से। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन्स पे ना वन टाइम पासवर्ड आता है, या आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। तो हर दफा वन टाइम पासवर्ड मुख्तलिफ आता है, तो इसका मतलब है कि हर दफा एंटर कर जो पासवर्ड आपने एंटर, और वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो यही कुछ हम एसिमेट्रिक की में करेंगे। जरा ओटीपी तो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक की भी सिक्योर हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सेंडर क्या करेगा? ये बात ध्यान से समझनी है। अब हमारे पास ना सिर्फ प्राइवेट की सिक्योर हो जाएगी, अब पब्लिक की भी सिक्योर हो जाएगी। जरा देखिएगा पब्लिक की कैसे सिक्योर होगी। सबसे पहले तो सेंडर बनाएगा प्राइवेट की, जिससे वो अपने मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा। प्राइवेट की से वो मैसेज को क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा। ये तो कहीं से भी लीक नहीं हो सकती, ये तो उसके पास ही पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब पब्लिक की को कैसे स्कोप है? वो करेगा क्या? वो एक प्राइवेट की के अगेंस्ट बहुत सारी पब्लिक कीज बना लेगा। ये भी हो सकता है, आप एक प्राइवेट की बना सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट की तो होती भी है क्या, क्योंकि लॉक तो एक की से करना है, और पब्लिक कीज आप बहुत सारी बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हम लोग किस तरह पब्लिक की को सिक्योर कर सकते हैं? हम लोग एक की तो प्राइवेट हो गई इंक्रिप्शन के लिए, और डिक्रिप्शन के लिए हम लोग बहुत सारी कीज बना के रख लेते हैं। अब होगा क्या? कभी आप मैसेज खोलने के लिए इस की का इस्तेमाल करेंगे, कभी आप मैसेज खोलने के लिए इस की का इस्तेमाल करेंगे, कभी आप मैसेज खोलने के लिए इस की का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करें कि आपने एक प्राइवेट की के अगेंस्ट 100 पब्लिक कीज बना ली, और हर दफा जब आप मैसेज भेजते थे तो आप डिफरेंट पब्लिक की इस्तेमाल करते थे। तो अब हैकर अभी भी वो कर तो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर दफा ही की आपकी उठा लेगा, क्योंकि क्रिप्ट एनालिसिस में टाइम लगता है और की लेंथ बहुत बड़ी होती है। जो हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज इस्तेमाल करते हैं, ये तो 100 लेटर्स की होती है। तो अब उसके लिए गैस करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो ये आपकी बात का जवाब था कि अगर आपकी पब्लिक की लीक हो जाए, यही की लीक हो जाए, तो कोई परेशानी नहीं है। हम हर दफा प्राइवेट की से जो मैसेज भेजेंगे वो हर दफा एक नई पब्लिक की से खुलेगा। फायदा, अब अगर हैकर के पास एक दफा पब्लिक की चली गई, जब दोबारा मैसेज आएगा तो पब्लिक की तो चेंज हमारे पास हो चुकी होगी, वो पुरानी वाली की से खोलने की कोशिश करेगा, मैसेज ओपन नहीं होगा। तो इसलिए अब उसके लिए दोनों चीजें पॉसिबल होगी, ना प्राइवेट की उसके पास है, पब्लिक की वैसे बार बार चेंज हो रही है। अब यह होता कैसे है, यह बात हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हैकर परेशान हो जाएगा कि जी मैं पब्लिक की लगाता हूं, पहले जो मैंने पब्लिक की देखी थी वो तो काम कर रही थी, अब ये वाली पब्लिक की क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि हम हर दफा नई पब्लिक की का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं
वो ऑटोमेटिकली हर दफा नई पब्लिक की बनाते हैं, ये हम देखेंगे। सो यहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ऐसी क्रिप्टोग्राफी जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए मुख्तलिफ कीज इस्तेमाल होती है। जो इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है वो प्राइवेट, जो डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है वो पब्लिक। उसके बाद ये बात अब आपको मैंने बता दी कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग एक प्राइवेट की के अगेंस्ट बहुत सारी पब्लिक की भी बना सकते हैं। प्राइवेट की एक होगी, पब्लिक कीज बहुत सारी होंगी, तो हम एक दफा प्राइवेट की से मैसेज को लॉक करके उसको सेंड कर देंगे। पब्लिक की हम एक दफा कोई और यूज करेंगे, दूसरी मर्तबा कोई और यूज करेंगे। अब एक और सवाल भी उठता है, दूसरी साइड वाले को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी पब्लिक की यूज करनी है? तो उसमें होता यह है कि हमने एक सीक्वेंस रखा होता है कि पहले आपने 1 वाली यूज करनी है, फिर 2 वाली करनी है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दी। मैंने आपको समझाने के लिए बताया जैसे कि 1 टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। तो 1 टाइम पासवर्ड कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि यूजर को यही वाला पासवर्ड भेजा है? क्योंकि उसने पीछे एक रिकॉर्ड रखा होता है कि इतनी देर तक ये वाला पासवर्ड वैलिड है। अगली बार आप नया ओटीपी रिक्वेस्ट करेंगे, पिछले वाला एक्सपायर हो जाएगा, नया वाला इस्तेमाल होगा। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह पब्लिक की बार बार चेंज हो सकती है, ठीक है। तो हमने सीक्वेंस बनाया होता है कि पहले जब मैसेज आएगा तो ये की यूज करेंगे, अगली बार ये वाली पब्लिक की यूज करेंगे। तो फायदा अब आपका हैकर जो है उसको दोनों को एक्सेस नहीं है, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि ये होता कैसे है और किस तरह ये सारे, फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट की से मैसेज लॉक किया तो ये कैसे पता चलेगा कि इस बार मैसेज सिर्फ की 2 से अनलॉक हो सकता है, 1 से नहीं हो सकता? तो हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। तो यहां पे हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी का। तो हमने टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में पढ़ ली, जिसमें 2 टाइप्स पढ़ी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, इंक्रिप्शन और इनसाइफरमेंट की टेक्निक्स। ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसको जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंक्रिप्शन और इनसाइफरमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ अटैक तो हमने सिर्फ डिस्कस करने, आज पढ़ने नहीं है। सो दिस इज आवर टॉपिक नंबर 2 आज के लेक्चर में, टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन मेथड्स। इंक्रिप्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, दिस इज योर टॉपिक नंबर 2, इंक्रिप्शन मेथड्स। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन मेथड्स में हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, मैं इस बात को जरा यहां क्लियर करता हूं, ट्रांस, और दूसरा वर्ड है पोजीशन, ठीक है। दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ट्रांसपोजिशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये मैसेज को एन्क्रिप्ट करने के तरीके हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिमेट्रिक की के अंदर भी ट्रांसपोजिशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सिमेट्रिक की के अंदर भी ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। क्रिप्टोग्राफी की 2 टाइप्स हैं, लेकिन इंक्रिप्शन की टाइप हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ है। सो ये टाइप्स ऑफ जो क्रिप्टोग्राफी है ये अलग है, और टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन जो है ये अलग चीज है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नहीं जाओ, 3, 2, 1। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन मेथड्स। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन मेथड होते हैं, यही 2 हैं जो वाइडली यूज होते हैं। पहला हमारे पास है ट्रांसपोजिशन, ये वर्ड है ट्रांसपोजिशन। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, ये दोनों मेथड्स जो है ना, ये दोनों के लिए वैलिड हैं। ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए भी वैलिड है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए भी वैलिड है। मतलब ये है कि क्रिप्टोग्राफी के 2 मेथड्स होते हैं। क्रिप्टोग्राफी के, हम क्रिप्टोग्राफी के मेथड्स पढ़ चुके हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अब हम क्रिप्टोग्राफी के मेथड्स नहीं पढ़े, अब हम इंक्रिप्शन के मेथड्स पढ़ रहे हैं। भले कि क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन एक ही चीज है, लेकिन उसको करने का तरीका मुख्तलिफ है। यह बात आपको थोड़ी देर में समझ भी आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसपोजिशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में भी होता है, और ट्रांसपोजिशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में भी होता है। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन क्या है। ये दोनों में होगा। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, आप दोनों को सोच लें कि बेशक हम लोग एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कर रहे हैं, बात है की सेम है तो सिमेट्रिक, की मुख्तलिफ है तो एसिमेट्रिक। तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड दोनों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन क्या होता है। ये वर्ड से क्लियर है, ट्रांसपोजिशन मतलब पोजीशन को चेंज कर दे। ट्रांस का मतलब होता है चेंज,
जैसे आपके पास ट्रांजिट होती है, ठीक है, ट्रांजिट मतलब व्हीकल्स होती हैं जिस तरह आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिट मतलब पोजीशन चेंज हो रही होती है। सो हम लोग इस मेथड में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की पोजीशन चेंज करते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन क्या होता है, इसमें जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसका सिर्फ ऑर्डर चेंज किया जाता है, क्या बनाने के लिए, साइफर टेक्स्ट। ये बात आपको लिखी हुई समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं ट्रांसपोजिशन मेथड की एग्जांपल आपको दे देता हूं। सपोज करें कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने इसको इंक्रिप्ट करना है, आपने इस प्लेन टेक्स्ट से क्या बनाना है, साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट बना हुआ है लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इंक्रिप्ट कर रहे हैं यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। याद रखिएगा ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हमने इसके एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, मैं सिर्फ आपको इसकी एक अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद में जरा देखिएगा, पी की कौन सी हमारे पास लोकेशन है, पी है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, पहली लोकेशन पे। अब जरा आगे चलते जाएं, ए किस पे है, ए है सेकंड नंबर पे। ये एरोज को जरा गौर करते जाएं, ये वाले एरो जो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। फिर उसके बाद आगे चले, के थर्ड पे, आई फोर्थ पे, एस फिफ्थ पे, टी सिक्स्थ पे, ए सेवंथ पे और एन एट्थ पे। यही काम चलता जा रहा है, जेड आई एन बी ए डी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने हर एक लेटर की पोजीशन देख ली। तो पी पहली पोजीशन पे है, ए दूसरी पोजीशन पे है, के तीसरी पोजीशन पे है, सो ऑन सो फोर्थ। अब ट्रांसपोजिशन मेथड में इंक्रिप्शन कैसे होती है, हम सिर्फ इन लेटर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं। जरा देखें, अब जरा इस पे गौर करें, साइफर टेक्स्ट पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। के कौन सी पोजीशन पे आ गया, पहली पे। पहले के कौन सी पोजीशन पे था, तीसरी पे। तो के जो कि पहली तीसरी पोजीशन पे था, अब किस पे आ गया, पहली पोजीशन पे। इसी को बेटा ट्रांसपोजिशन कहते हैं कि मैंने लेटर की क्या चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। अब आप आगे चलते जाए, आई दूसरी पोजीशन पे आ गया, जबकि ऊपर आई कौन सी पोजीशन पे था, फोर्थ पोजीशन पे, यहां पे दूसरी पे आ गया। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ स्क्रैम्बलिंग कर रहे हैं, इनको हम लोकेशन उठा के चेंज कर रहे हैं। पहला आखिरी पर चला गया, अब ये आप रैंडमली कर रहे हैं। वैसे तो इसमें तरीका होता है, हम रैंडमली नहीं करते, एक एल्गोरिदम लगता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। इसी तरह से आप चलते जाएं तो हमने हर लेटर की लोकेशन को चेंज कर दिया, तो ये इंफॉर्मेशन कुछ और बन गई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया। जो अब आप जरा ऊपर इसकी डेफिनेशन देखें, ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग क्या चेंज करते हैं, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट जिसको इंक्रिप्ट करना है, सिर्फ उसको ऑर्डर चेंज कर देते तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जी साइफर टेक्स्ट। और होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई कि हम लोग सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अभी ये पोजीशंस मैंने अपनी तरफ से रैंडमली चेंज किए हैं, हम रैंडमली नहीं करते, एल्गोरिदम होता है, लेकिन आप सपोज करें कि हमने रैंडमली चेंज कर ली, तो ये जो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी ये चेंज होके क्या बन गई, कुछ और बन गई। लेकिन इसमें सिर्फ क्या चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, ठीक हो गया। ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन। सो ट्रांसपोजिशन ऑफ मेथड ऑफ इंक्रिप्शन के अंदर डिसएडवांटेज क्या है, क्या मुझे बता सकते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। पहला तो बड़ा सीधा सा नुकसान है, आप इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लें। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है, तो आप पोजीशन बार बार चेंज करके देखते रहे, कभी ना कभी तो आपके पास ओरिजिनल मैसेज वापस आएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है ट्रांसपोजिशन मेथड का। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, सपोज करें आपने पासवर्ड रखा, आपके पास पासवर्ड था 231, कोई इसको गैस करना चाहता है तो वो कॉम्बिनेशन लगाएगा, पहले वो लिखेगा 111, फिर वो लिखेगा 142, कभी ना कभी तो उसको ओरिजिनल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें आप बार बार कॉम्बिनेशन चेंज करके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और ये काम वैसे तो क्योंकि डिजिट्स बहुत ज्यादा है तो मुश्किल, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावरफुल आ गए हैं, तो कंप्यूटर तो विद इन सेकेंड्स जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तलाश करके ओरिजिनल मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोजिशन मेथड को हम लोग यूज नहीं करते, हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ट्रांसपोजिशन मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर मैसेज को डिक्रिप्ट करना, उसको खोलना, उसको तोड़ना आसान होता है। क्योंकि महज आपने जगह ही चेंज की है, तो जगह चेंज आप डिफरेंट बार बार चेंज करके देखें, कभी ना कभी तो आपके पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो सकती है। इसका तरीका ये होता है कि जितना ज्यादा बड़ा मैसेज होगा और जितनी ज्यादा स्क्रैम्बलिंग करेंगे, जितना ज्यादा लेटर्स को की पोजीशन चेंज करेंगे,
उतना ज़्यादा उसको जो है डिक्रिप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि वो ब्रूट फोर्स अटैक करके आपकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा वीक है, ये मेथड वीक होता है, हम इसको यूज करने से अवॉइड करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे इंक्रिप्शन का पहला मेथड यहां पे कंप्लीट होता है जो कि था ट्रांसपोजिशन मेथड। याद रखिएगा ये सिमेट्रिक की में भी हो सकता है, एसिमेट्रिक में भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है कि ये चेंज करने के लिए एल्गोरिदम कौन सा लगा। जो एल्गोरिदम लगेगा उसमें हमें की लगानी पड़ेगी, ये की लग के ये चेंज हुआ है। और की से क्या पता चलेगा, असल में ट्रांसपोजिशन मेथड में सिमेट्रिक की क्या होगी, वो की आपको बताएगी कि पहला लेटर तीसरे पर चला गया, तीसरा लेटर छठे पर चला गया, छठा नौवे पर चला गया, मतलब तीन तीन की जगह चेंज हो रही है। मिसाल दे रहा हूं, तो वो आपकी की होती है। ये सिर्फ मैं आपको महज एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम जब इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। सिर्फ आपने अभी स्टेज पे समझना है कि ट्रांसपोजिशन मेथड होता क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। अगला मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन में हम इंफॉर्मेशन का ऑर्डर चेंज नहीं करते। ठीक है, हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन को किसी और चीज से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लें। प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी और इंफॉर्मेशन से, यह चीज कहलाती है सब्स्टिट्यूशन। देखिए वर्ड से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट देना, उसका मुतबादिल देना। जरा इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। सपोज करें कि मेरे पास ये एक टेबल है जो मुझे प्रोवाइड किया गया है, और मैंने जो मैं एग्जांपल को कंप्लीटली आपके सामने रख देता हूं। प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तान, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट थी, और जिस साइफर टेक्स्ट में चेंज होकर कुछ और बन गया। अब ये हुआ कैसे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं ये एबीसीडी के सारे लेटर हैं, ए से लेके ये जेड तक सारे लेटर्स हैं। मैं यहां पे जरा अपने मार्कर का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको थोड़ा नजर इजीली आ जाए। तो ये मेरे पास जो है ये ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स हैं। ठीक है, ओके, ये सारे लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक। अब मैं क्या करूंगा, मैंने खुद डिसाइड किया, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि ए रिप्लेस होगा @ से, बी रिप्लेस होगा हैश से, सी रिप्लेस होगा टी से। ये एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मैंने एक टेबल खुद से बनाया है आपको समझाने के लिए। अब जरा देखिएगा पाकिस्तान कैसे हुआ रिप्लेस, जरा देखें। मैंने डिसाइड किया था कि मैं पी को किससे रिप्लेस करूंगा, ये जरा यहां देखें, ये इस पे गौर करें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं पी को रिप्लेस करूंगा परसेंटेज और डॉलर के साइन से। तो ये पहला पी रिप्लेस हो गया। अब मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, मैंने लेटर को पकड़ के रिप्लेस कर दिया। ए किससे रिप्लेस किया, मैंने @ से, क्योंकि जरा टेबल पे देखें, या टेबल पे देखें, मैंने कहा था कि ए रिप्लेस होगा, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, आप कुछ और भी कर सकते थे। के रिप्लेस हो गया इस ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। आई रिप्लेस हो गया बैकस्लैश से। एस रिप्लेस हो गया ग्रेटर देन के साइन से, ये एस रेड कलर में, जो रिप्लेस हो रहे हैं उनको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। ग्रेटर और इक्वल के साइन से, ग्रेटर और सॉरी क्वेश्चन मार्क के साइन से। टी रिप्लेस हो गया लेस और @ से। ए दोबारा @ से, और एन किससे रिप्लेस हो गया, ये मेरे पास एन है, हम इसको बोलते हैं टू द अपना पावर एंड के साइन से। इसको बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे, हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को उठा के किसी और चीज से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आए कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की डेफिनेशन के ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। यह मेथड सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि अब हैकर के पास ये पूरा कंप्लीट टेबल होना चाहिए, तभी वो आपके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड सिमेट्रिक की में भी इस्तेमाल होगा, एसिमेट्रिक में भी। ये तो सिर्फ एक मेथड है। क्रिप्टोग्राफी कौन सी यूज होगी, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, जो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी आप सिर्फ ये समझे ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसको ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपके पास सब्स्टिट्यूशन टेबल नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा। और आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप इस लेटर को, अब देखें ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप सपोज करें कि आप यहां पे इसको और भी डाल दें। सपोज करें कि ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं @ से, इससे, एक्स से, जेड से।
आप अपनी मर्जी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करना या ओरिजिनल मैसेज को लेके आना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जरा गौर से सुनिए, अगर हम लोग एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एक तो कीज चेंज हो गई, लॉक करने के लिए की और है, अनलॉक करने के लिए की और है, एक तो एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज करें नंबर 1, और फिर हम लोग यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इंफॉर्मेशन इंतहाई सिक्योर हो जाती है। ठीक है, ये बात हमारे पास यहां पे खत्म हुई। यहां पे हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने इंक्रिप्शन के मेथड देख लिए। आखिरी टॉपिक हमारे पास आता है ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर्स। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर या ब्लॉक और स्ट्रीम इंक्रिप्शन क्या होती है। ब्लॉक और स्ट्रीम इंक्रिप्शन बड़ी सिंपल सी होती है। ब्लॉक इंक्रिप्शन वो होती है जिसमें हम लोग ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एज अ होल इंक्रिप्ट नहीं करते, उसके छोटे छोटे पार्ट को इंक्रिप्ट करते हैं। सपोज करें मेरे पास इंफॉर्मेशन इंक्रिप्ट जो करनी थी वो थी पाकिस्तान, तो मैं इसको इंक्रिप्ट कैसे करूंगा? पीए को अलग इंक्रिप्ट करूंगा, केआई को अलग इंक्रिप्ट करूंगा, एसटी को अलग इंक्रिप्ट करूंगा और एएन को अलग इंक्रिप्ट करूंगा। तो ये मेरे पास पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है और ये चौथा ब्लॉक है। जिस मर्जी मेथड से करूं, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक या सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन, वो तो अभी हम बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ब्लॉक साइफर ऐसा साइफर या ऐसा इंक्रिप्शन मेथड होता है जिसमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को तोड़ दिया जाता है ब्लॉक्स में और फिर उसको ब्लॉक वाइज इंक्रिप्ट किया जाता है। हर ब्लॉक को अलग अलग इंक्रिप्ट, आप खुद डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक का साइज कैसे होना चाहिए। सपोज करें आप कहते नहीं जी मैं 2 की जगह 3 लेटर्स करूंगा, तो आप पहले पाक को करते, फिर ISTA को करते या IST को करते, फिर AN के साथ लेटर आप खुद को लगा देते होते हैं, उसको बोलते हैं पैडिंग। वो मैं अभी बात नहीं कर रहा। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक साइफर, ऐसा साइफर जो इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में इंक्रिप्ट करता है। किस में इंक्रिप्ट करता है? ब्लॉक्स में। दूसरा साइफर होता है स्ट्रीम साइफर। ये इंफॉर्मेशन को ब्लॉक में इंक्रिप्ट नहीं करता, इसके पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है उसको लेटर बाय लेटर इंक्रिप्ट करता है। सपोज करें मेरे पास इंफॉर्मेशन थी अदनान वो इंफॉर्मेशन थी जो मैंने इंक्रिप्ट करनी है। तो जैसे ही मेरे पास मैं अदनान लिखना शुरू करूंगा, पहले क्या आएगा, जरा ये डायग्राम पे गौर कीजिएगा जो अभी चलेगी, जरा गौर करें। पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा एन, फिर आएगा ए और फिर आएगा एन। तो जैसे ही ए आएगा तो ए इंक्रिप्ट हो जाएगा, डी आएगा डी इंक्रिप्ट हो जाएगा, एन आएगा एन इंक्रिप्ट हो जाएगा, ए आएगा, जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी साथ साथ डिक्रिप्ट हो जाएगी। इसके हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव, एक साथ। जैसे ही पहला लेटर आएगा इंक्रिप्ट, दूसरा आएगा इंक्रिप्ट। अब हम लोग ब्लॉक्स नहीं बना रहे, तो यहां लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इज इंक्रिप्टेड ऑन द गो, साथ साथ इंक्रिप्ट होती जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर। यहां पे हमारे पास ये सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। बाकी अटैक्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हमारे पास अटैक्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। फिर हम देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स फर्दर होती हैं, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, नॉन साइफर टेक्स्ट अटैक्स, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में जो मैंने कहा था कि हम लोग टाइप्स ऑफ अटैक पढ़ेंगे, तो ये हम लोग इस लेक्चर में नहीं, ये जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में था ये हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर एंड होता है। बराए मेहरबानी आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को गौर से पढ़ें, क्योंकि मैंने क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकी बेसिक्स मैंने सारी इन 2 लेक्चर्स में कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अटैक्स पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक का, दोनों ही पढ़ने हैं। और उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन मेथड्स पढ़ने हैं। ये तब समझ आएंगे जब आप इन 2 लेक्चर्स की, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को गौर से पढ़ेंगे। बाकी आप चाहें तो डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है। एक बुक जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो मैं यहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा। वो बुक आपको मिलेगी, विलियम स्टॉलिंग्स की किताब है, जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ इसी लेक्चर के साथ ही। क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत अच्छी किताब है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चले जाएं। इसके चैप्टर नंबर 1 में भी और 2 में भी, दोनों में इंफॉर्मेशन उससे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में तो वो बेसिक्स बताएगा और चैप्टर नंबर 2 में फिर सिमेट्रिक साइफर स्टार्ट होंगे। तो ये बुक बड़ी एक अच्छी किताब है जिसके अंदर आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन के हवाले से ही। मैं इस बुक का कवर पेज आपको दिखा देता हूँ। ये बुक में ये जो बुक है ये मैं इसी लेक्चर के साथ अपलोड कर रहा हूँ। आप इस बुक से क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्योंकि जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है वही IoT की सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पहली चीज है ही इंटरनेट। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 कंक्लूड होता है। आपको कोई सवाल है आप व्हाट्सएप करें, गूगल क्लासरूम पे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक।
स्टे होम, स्टे सेफ।